ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वामन परिवर्तनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप को नष्ट करने वाली, अंत में स्वर्ग देने वाली भादों के शुक्ल पक्ष की वामन की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का पालन वाजपेयी यज्ञ के फल के अधिक मिलता है। इस जयंती एकादशी की कथा के नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भी वामन भगवान की पूजा करता है वे तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे पर्वतनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास की व्रत विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो मुझे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब पाप को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके, भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार से जीता? श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया। वह 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शस्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। और इस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। और जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी की प्रवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है। एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। और इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। और इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। और इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने की ये कथा को सुनते हैं और उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो इस कथा को सुनता है भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान देते हैं। स्वर्ग लोक में